वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया था, तो केमिस्ट्री में हमारा एसिड बेस्ड एंड सॉल्ट ही कंप्लीट हो गया टॉपिक। एंड फिर हमने सेकंड स्टार्ट किया था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की जो क्लासेस है अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, तो आज हम उसको कंप्लीट करवा देंगे। इसकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ लिए हैं एंड क्या इसकी चालकता, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशंस के बारे में हमने डिस्कस कर लिए। क्या मेटल्स के बारे में हमने डेफिनेशन और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हमने क्या यहाँ पे पढ़ लिए। अब हम पढ़ने वाले क्या केमिकल प्रॉपर्टीज, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रेलवे के कोई भी एग्जाम दे दो, एनटीपीसी हुआ, यहाँ पे एएलपी हुआ या फिर जूनियर इंजीनियर का एग्जाम हुआ, तो कोई भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी क्या, इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। डायरेक्टली आपके पास ऑप्शन में क्या है, ये पॉइंट उठा के दे देते कि इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन हुआ, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और एक आपके पास फिजिकल का दे देंगे। तो इसमें से आपको पूछ लेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी, इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करें कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। तो इसको हिंदी में बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होते हैं, धातुओं के परमाणु के बाह्यतम कोश में, ये क्या बाह्यतम कोश में सामान्यतः 1 से 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो धातु होती है, धातु के जो परमाणु होते हैं, जो एटम होते हैं, इसके ये बाह्यतम कोश में सामान्यतः कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 से 4 इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। अर्थात इनका अष्टक अपूर्ण होता है, और इनका जो अष्टक होता है ना, ये पूरा नहीं होता है, ये कैसा रहता है, अपूर्ण होता है। यही कारण है कि धातुएं अन्य तत्वों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होती है। क्वेश्चंस आपके पास ये पूछेगा, धातुएं क्या होती हैं, अधिक क्रियाशील होती है, कम क्रियाशील होती है। आप इसी में कंफ्यूज हो जाओगे, तो वर्ड आपको याद रखना है, अधिक क्रियाशील होती है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि इनका ये जो अष्टक है, ये क्या रहता है, अपूर्ण होता है, पूरा नहीं है, इसलिए धातु क्या रहती है, अधिक क्रियाशील होती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले यहाँ पे क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज में कि टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्या प्रवृत्ति है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्या प्रवृत्ति है। अगर हम इसमें डिस्कस करें तो सामान्यतः जो मेटल्स रहती हैं, मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। मतलब कि मेटल्स क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन तो त्याग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट तो कर रहे हैं, लेकिन इनमें क्या हो रहा है, धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, डोनेट करने की इतनी टेंडेंसी होती है कि इसको ये पॉजिटिव बना दे। नेक्स्ट हम बात करें कि लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पे लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए बात करें, निम्न विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है। तो अगर हम बात करें धातुओं की विद्युत ऋणात्मकता, जो विद्युत ऋणात्मक मेटल की ये जो विद्युत ऋणात्मकता है, ये क्या होती है, निम्न होती है। अगर हम बात करें अर्थात धातुओं में अधातुओं, जो मेटल्स है और जो नॉन मेटल है, धातुओं में अधातुओं के साथ सहसंयोजी बंध बनाने के दौरान साझा किए गए इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षीण प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो ये निम्न विद्युत ऋणात्मकता के बारे में हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन, इसको हम लोग बात कर लेते हैं कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कैसे करवाती हैं। आपको क्या है, हर एक पॉइंट बहुत ध्यान से पढ़ना है, ताकि एग्जाम में कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन क्या फ्रेम हो जाएगा, तो हर एक जो शब्द है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान देना है। तो जैसे कि अगर हम बात करें रिएक्शन विद ऑक्सीजन, लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन वायु में उपस्थित के साथ अभिक्रिया करके क्या धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करती है। ये क्या कर रही है, धात्विक जो ऑक्साइड्स रहते हैं और धात्विक ऑक्साइड का क्या करती है, निर्माण कर रही है। ये अभिक्रिया दहन अभिक्रिया कहलाती है। तो डायरेक्टली यहाँ से दहन अभिक्रिया भी ऐसा पूछ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें मेटल, और अगर हमने ऑक्सीजन को लिया, तो ये क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। और इसके कुछ पॉइंट्स है, इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रिएक्शन विद वाटर के बारे में, कि अगर हम यहाँ पे जल से अभिक्रिया बनाएंगे तो क्या होता है। तो जल के साथ अभिक्रिया करने से क्या होगा, धातुएं जो होती है जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड तथा धातु हाइड्रोक्साइड मतलब कि मेटल हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। और हाइड्रोजन गैस का क्या करती, निर्माण करती। सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके, मतलब ये मेटल्स है, और अगर हमने वाटर को ले लिया, तो जो भी धातुएं हैं वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। जो धातुएं हैं ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, परंतु क्षारीय धातु जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है।
तो इसमें क्या पॉइंट बन जाएगा कि अगर हम यहाँ पे जल के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं तो जो धातुएं होती हैं, ये क्षारीय धातुएं जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया तो कर लेती है, बट जो मेटल्स रहती हैं ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। ठीक है, जैसे अगर हमने यहाँ पे सोडियम लिया, सोडियम मेटल, तो मेटल की अगर हमने यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्शन करवाए तो वाटर के साथ रिएक्शन करवाने से क्या हो रहा है, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बना लेगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या आ जाएगा, ये हाइड्रोजन गैस क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। तो इस तरीके से आपके पास ये क्या यहाँ पे रिएक्शंस दे देंगे। ठीक है, जैसे अगर हमने यहाँ पे सोडियम के 2 मॉलिक्यूल्स प्लस वाटर के साथ रिएक्शन करवाए तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या हमारी हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे कैल्शियम लिए, कैल्शियम के वाटर के साथ रिएक्शन करवाए तो क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, प्लस ये क्या कर रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर रहा है। नेक्स्ट हमने, ठीक है, यही सेम प्रोसेस, मैग्नीशियम लिया प्लस स्टीम मतलब कि जो भाप टाइप में निकलती है, इसके रिएक्शन करवाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करें यहाँ पे मेटल्स सच एज लेड हो गया, सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, मतलब कि जितनी भी जैसे मेटल्स हो गया, लेड है, सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, एंड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, मतलब जो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। लेड, सिल्वर, गोल्ड तथा कॉपर आदि धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, ये सब क्या वाटर के साथ अभिक्रिया नहीं करती। तो आज हमने यहाँ पे जितनी भी केमिकल्स प्रॉपर्टी थी सारे यहाँ पे डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ धातुएं के ऑक्साइड्स वगैरह उनके बारे में स्टडी करने वाले। तो अभी जो टॉपिक रहने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने रिएक्शन विद वाटर के साथ पढ़ा। तो आपको क्या इन सब में ज्यादा फोकस करना है, प्लस आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करना है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस से आपको ये एनालिसिस हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होंगे, और आपको क्या ज्यादा ध्यान किस पे देना है, पीवाईक्यूज में देना है। अभी क्या है, टाइम भी कम बचा है, टाइम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सारा सिलेबस के हम यहाँ पे जल्दी कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। आप लोग ज्यादा ध्यान देना क्वेश्चंस प्रैक्टिस में।